सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं उत्तराखंड के हरिद्वार के एक कस्बे में हूं जो कि लक्सर पड़ता है और लक्सर में के पास सुल्तानपुर और फिर ये वहीं पर ये पुरवाड़ा घाट पश्चिम बैणी गंगा है और गुरु रविदास, गुरु समनदास, ज्ञान भिक्षुक दी महाराज जी के यहाँ 3 महापुरुषों की हमारे स्वरूप लगे हुए हैं। बहुत अच्छा आश्रम है और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत बनाया गया है और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में ही यहाँ सब कार्य होते हैं। उनके द्वारा ही ये आश्रम बनवाया गया था। बहुत अच्छा आश्रम है। ये गंगा बैठती है, गंगा के तट पर ही ये पश्चिम बैणी गंगा है। ये पहली गंगा है जो पश्चिम की ओर बहती है पूरब से, नहीं तो ज़्यादातर उत्तर से दक्षिण की ओर पानी जाता है। यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर चलता है पानी। तो बहुत सुंदर घाट है और 27 मई को यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल सत्संग समागम का आयोजन होता है। ये भी सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत ही फरमाया जाता है। यहाँ बहुत सैकड़ों संत जो हैं हाजिरी लगाते हैं और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो संत मेघराज दास जी हैं। उनकी देखरेख में यहाँ कार्यक्रम होता है और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज, सतगुरु रविदास जी और स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी हमारे महापुरुषों की गद्दी लगती है। लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हमें जिला हरिद्वार के पचेवली में और सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास आश्रम में हैं। बहुत अच्छा आश्रम है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ करके। ये गुरु जी का आश्रम है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने समाज को जगाने के लिए और इनको इधर उधर ये दूसरों के धर्म परचंचों में ना फंसें, उससे बचाने के लिए बहुत मेहनत और प्रयास की। दिन रात वो उन्होंने अनेकों राज्यों के भ्रमण किए, पूरा भारत घूमे, लोगों को जगाया, समझाया, सत्संग के बारे में बताया। तो आज उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके प्रयास से आज कहीं इतने सत्संग होते हैं, इतने लोग जुड़ते हैं। बहुत लोग ये जैसे ना अभी ये महात्मा जी बैठे हैं, गद्दी लगा हुआ है, तो शपथ देते हैं। शपथ में वही गुरु रविदास जी की फिर घर में गद्दी लगती है और अन्य दूसरे धर्मों का के जो महापुरुष हैं उनको एक तरफ हटा करके अपने सतगुरु, अपने कुलगुरु रविदास महाराज जी की गद्दी लगती है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। नहीं तो बहुत सारे लोग हमारे क्रिश्चियन भी बन रहे हैं। धर्मांतरण का सिलसिला उत्तराखंड में बड़े ज़ोरों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे संतों का और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी भारी भीड़ है। ये सब सत्संग में पंडाल में आई महिलाएं और पुरुष, बच्चे, सभी लोग। और इस प्रोग्राम में लगभग चंद्रशेखर भी प्रतिवर्ष आते हैं क्योंकि अच्छा खासा उत्तराखंड का प्रोग्राम होता है और बड़ा महत्व है। और महिलाओं की भाई भागीदारी होनी चाहिए सत्संग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं का असर देखने को मिला है पाखंड में। इन्हीं के कर सिर जो है देवी भूत प्रेता में। लेकिन जो लोग सत्संग जावे हैं ना, उनको कुछ नहीं है चीज़ें परेशान करती। नहीं तो बाहर चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी को सपने में भूत दिखते हैं, किसी को देवी दिखती है, किसी को कुछ दिखता है। तो ये चंद्रशेखर जी की गाड़ी है। इनको ये अभी आरती का समय, आरती चल रही थी अंदर, तो वो इसलिए रुके हुए थे कि आरती होने के बाद ही चंद्रशेखर जी आश्रम में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आरती के समय जैसे हमारा राष्ट्रगान होता है उसमें सभी लोग जो हैं सावधान मुद्रा में होते हैं, वैसे ही आरती के समय भी सभी लोगों को सावधान होना चाहिए। ये संस्कार हैं और ये बहुत अच्छा ये नाइट का दृश्य है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं। सत्संग में लोग आते ही अपनी मन की शांति की खोज में और उनको थोड़ा रेस्ट मिलता है। उनको ये खुशी होती है सत्संग में आकर के। जो खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती वो सत्संग में 2 घड़ी बैठने से मिलती है। और सतगुरु समनदास जी ने सत्संग रात्रि में इसीलिए चलवाए थे। ज़्यादातर इस मिशन के सत्संग रात्रि में ही फरमाए जाते हैं, ताकि लोग दिन में अपने काम धंधे करते हैं, फ्री हो जाते हैं, पूरी रात्रि फिर आराम से आदमी बैठते हैं
और सभी सत्संग सुनते हैं। सुबह का प्रभात का भंडारा जिम करके सभी लोग अपने घर प्रवेश। तो ये चंद्रशेखर जी भी यहाँ आश्रम में आए हैं महाराज जी को नमस्कार करने, उनकी गुरु गद्दी को, सतगुरु समनदास जी को, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी को और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को नमस्कार करने। सतगुरु समनदास जी के जितने भी आश्रम हैं वो सतगुरु रविदास जी के नाम से ही हैं। उन्होंने गुरु जी पर बहुत अच्छा काम किया है। और इतना ही नहीं, यहाँ खुशी हुई और खुशी इस बात की है कि इस आश्रम में उस सतगुरु समनदास जी उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय भी चलता है और ये लक्सर हरिद्वार में पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि दीक्षा के साथ साथ शिक्षा का भी बड़ा महत्व है। और ये सतगुरु समनदास जी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी यहाँ चलाते हैं मेघराज दास महात्मा जी। और क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो शिक्षा की तरफ भी हमारा ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। शिक्षा से ही हमारे अंतर के पट खुलते हैं। और ये चंद्रशेखर जी भी गुरु महाराज जी की उपमा में बहुत अच्छा विषय, वो मैं दूसरी वीडियो चंद्रशेखर जी का स्पेशल यहाँ का डाला है, आप लोग देखना। और आप लोगों का भी कभी अवसर लगे तो ये लक्सर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सुल्तानपुर। लक्सर से सीधा आना पड़ता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर से के पास में ही ये पचेवली पड़ता है। पचेवली बाणगंगा बोलते हैं इसको, पश्चिमी बाणगंगा पुरवाड़ा घाट पर ही